8 नवंबर 2016 की रात। रात के ठीक 8 बजे भारत का हर टेलीविजन स्क्रीन एक चेहरे से रोशन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। आवाज शांत थी, लेकिन शब्द ज्वालामुखी की तरह थे। उन्होंने कहा, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। देश की सांस एक पल के लिए रुक गई। उस वक्त भारत की जेबों में, तकिए के नीचे, मिट्टी के घड़ों में, बैंकों की तिजोरियों में अरबों रुपए के वही नोट थे जो अब महज कागज के टुकड़े बन चुके थे। सिर्फ 4 घंटे में, बिना किसी चेतावनी के। यह फैसला अचानक नहीं था। महीनों की गोपनीय योजना थी इसके पीछे। सरकार का तर्क था काला धन, जाली नोट और आतंकवाद की फंडिंग। ये 3 दुश्मन थे जिन्हें एक ही रात में जमींदोज करना था। नोटबंदी उस सर्जरी का नाम था जो बिना बेहोश किए सीधे जागते हुए मरीज पर की गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो भारत की हर गली में एक ही नजारा था। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें। बुजुर्ग धूप में खड़े थे, मजदूर रात भर जाग कर आए थे, किसान घबराए हुए थे क्योंकि फसल बेचने का वक्त था और हाथ में सिर्फ बंद नोट थे। शादियां रुक गईं, छोटे कारोबार ठप, अरे हर गली में हो गए। और एटीएम मशीनें वो या तो खाली थीं या नए नोटों के लिए तैयार ही नहीं थीं। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उस वक्त करीब 90% लेन देन नकद में होता था। सोचिए, एक देश जो नकदी पर जीता था, उसकी 90% नकदी एक रात में अमान्य हो गई। यह सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं था, यह एक भूकंप था जिसकी तरंगे हर घर तक पहुंची। हफ्ते बीते, कतारें बढ़ती रहीं, खबरें आने लगीं। कहीं कोई बुजुर्ग कतार में खड़े खड़े गिर पड़ा, कहीं किसी दिहाड़ी मजदूर के घर चूल्हा नहीं जला। रिजर्व बैंक की प्रेस दिन रात नए नोट छापती रही, सरकारी मशीनरी हाँफ रही थी, और आम आदमी वो धैर्य रख रहा था क्योंकि उसे भरोसा था कि यह तकलीफ एक बड़े बदलाव की कीमत है। लेकिन सवाल उठे, तेज और तीखे सवाल। अर्थशास्त्रियों ने कहा, काला धन बैंकों में नहीं रखा जाता, वो जमीन में, सोने में, विदेशी खातों में होता है। जाली नोट कुल मुद्रा का बेहद छोटा हिस्सा थे, और जो नोट वापस आए वो लगभग 100% थे। तो फिर काला धन गया कहाँ? यह सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। जीडीपी धीमी हुई, असंगठित क्षेत्र को गहरी चोट लगी, लाखों छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ, और दूसरी तरफ डिजिटल पेमेंट की एक नई क्रांति भी जन्मी। पेटीएम रातों रात करोड़ों लोगों की जिंदगी में घुस गया। यूपीआई की नींव मजबूत हुई। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ एक बड़ी छलांग लगा चुका था, चाहे वो छलांग धक्के से लगी हो या इच्छा से। नोटबंदी इतिहास में ये फैसला हमेशा बहस का केंद्र रहेगा। कुछ इसे साहसी सर्जरी मानते हैं, कुछ इसे बिना सोची समझी गलती।